बीते कुछ दिनों से सुप्रीम कोर्ट में काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है। ये एक्साइटमेंट इस वजह से सबसे ज्यादा दिख रही है क्योंकि नवंबर में एक काफी बड़ा चेंज देश की एपेक्स कोर्ट में ऑब्जर्व किया जाएगा और ये है सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का अपने पोस्ट से रिटायर करने का, और जिसके बाद 11 नवंबर को ये पोस्ट जस्टिस संजीव खन्ना द्वारा रिज्यूम किया जाएगा। रिसेंटली 15 अक्टूबर 2024 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने ऑफिशियली जस्टिस संजीव खन्ना का नाम अपने सक्सेसर के रूप में रिकमेंड किया था, और जिसके बाद अब 24 अक्टूबर की देर शाम में इस अपॉइंटमेंट को प्रेसिडेंट डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू द्वारा नोटिफाई भी किया जा चुका है। इस बारे में लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल ने अपने एक ट्वीट के जरिए बताया था। अब हमारे कई वीडियो में हमने आपको बताया है कि कैसे सीजेआई डेजिग्नेट जस्टिस संजीव खन्ना कई इंपॉर्टेंट जजमेंट्स का हिस्सा रह चुके हैं, जिसमें आर्टिकल 370 इलेक्टोरल बॉन्ड्स केस और अरविंद केजरीवाल को बेल देने का भी मामला शामिल है। लेकिन इस वीडियो में हम उनके एक ऐसे केस की बात करेंगे जिसके फैसले से उन्हें जितनी ही अप्रिशिएशन मिली थी उतना ही बैकलैश भी फेस करना पड़ा था। इतना कि उनके इस फैसले को ब्लैक डे ऑफ डेमोक्रेसी तक भी करार दे दिया गया था। और भला कैसे इस केस में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को भी फटकार सुनने मिली है, चलिए आगे देखते हैं। कई मौकों पर आपने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को बोलते हुए सुना होगा कि कैसे जजेस के खिलाफ आए दिन क्रिटिसिज्म सुनने को मिलता है, लेकिन एक जज इन एलिगेशन से डील करने के लिए काफी वेल इक्विप्ड है। और जैसे ही हमने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को बैकलैश से संभलते हुए देखा है, वैसे ही एक केस में जस्टिस संजीव खन्ना ने भी काफी स्ट्रेंथ दिखाई थी जब पूरी दुनिया ही उनके खिलाफ दिखी थी। और ये केस है ईवीएम से जुड़ा हुआ, जो हमेशा ही कंट्रोवर्सी का टॉपिक बना रहता है। अब आप सोच भी रहे होंगे कि भला इस केस में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बात कैसे उठी है। तो असल में कई लोगों को चाहिए था कि ईवीएम जैसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की सुनवाई और कोई नहीं बल्कि देश के सीजेआई करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था और इस मामले की हियरिंग जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने की थी, जिसकी वजह से देश में एक अलग आक्रोश देखने को मिला था। और जहाँ लोगों ने एक्स पर पोस्ट करते हुए शेयर भी किया था कि हाउ मेनी ऑफ यू वांटेड सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ टू हियर द ईवीएम वीवीपीएटी इशू इन सुप्रीम कोर्ट। ये वही केस है जहाँ पिटिशनर की ओर से सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण मौजूद थे और सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने प्ली में 100% क्रॉस वेरिफिकेशन ऑफ ईवीएम और वीवीपीएटी की मांग की गई थी। और चलिए देखते हैं कि भला जस्टिस संजीव खन्ना को इस मामले में ट्रोल क्यों किया गया था। तो असल में हियरिंग के दौरान हुए कुछ कन्वर्सेशंस ने लोगों को काफी शॉक में डाल दिया था, जो कि बहुत सर्कुलेट हो रहे थे, और जिसमें से एक ट्वीट में लिखा गया था कि शॉकिंग इवेंट्स ड्यूरिंग टुडेज ईवीएम एंड वीवीपीएटी केस इन सुप्रीम कोर्ट, ECI no mismatch ever recorded between EVMs and VVPAT slips. Justice Khanna, if there has never been any mismatch, it speaks for itself. Petitioner advocate, there is a mismatch. They say that mock polls may be added by mistake. That may be the answer. Awkward silence. Justice Khanna to ECI, what about Falana Dhimkana etc. jumps to another topic. This is really weird and raises some serious questions. Why is Justice Khanna not taking petitioners' objections? Why is he jumping to another question without concluding the first? Is Justice Datta not speaking enough or not allowed to speak enough? सिर्फ यही नहीं बल्कि आपको ध्यान भी होगा कि जस्टिस संजीव खन्ना ने सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण को फटकारा भी था और ये बात भी काफी वायरल हो गई थी। शॉकिंग, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड राइट नाउ इन सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस खन्ना टू प्रशांत भूषण, नाउ यू आर गोइंग टू फार, एवरीथिंग कांट बी सस्पेक्टेड. Please also appreciate if ECI have done something good. You need not understand the technical element. Voter has to be satisfied with the explanation given by ECI. This is the state of judiciary. Black day for democracy. यहाँ से जो जस्टिस संजीव खन्ना की ट्रोलिंग शुरू हुई थी वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी, और जब एक दूसरे ट्वीट में ये कहा गया कि जस्टिस संजीव खन्ना ECI के कई पॉइंट से डिसअग्री कर रहे थे, पर इसके बावजूद भी वे सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण से अग्री नहीं कर रहे थे, तो तुरंत ही इसे ब्लैक डे फॉर डेमोक्रेसी करार दे दिया गया था। This man is Justice Khanna. He is convinced that there is shortcomings and flaws in current system. He is convinced that many voters don't have faith in EVMs. He has asked questions to ECI on VVPAT, and ECI sounded nervous. He said he wants voters' faith to be restored in voting, but he didn't agree with Prashant Bhushan and opposition parties to tally VVPAT and EVMs count in Lok Sabha 2024. Instead, he is wasting time on useless questions. Black day for democracy. और इस जजमेंट के दौरान ये बात भी उठी थी कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को रिप्लेस करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना नेक्स्ट सीजेआई बनेंगे, वो भी 6 महीने के लिए। तो लोगों के मन में और डर बैठ गया था कि उनके कार्यकाल में देश का क्या होगा, और ये डर एक ट्वीट के जरिए शो भी हुआ था। There is talk that Justice Khanna will replace CJI Chandrachud. Because of Khanna, transparency couldn't be achieved in the electoral process and EVMs and VVPAT would not be counted.
As soon as he becomes Chief Justice, we will have to give up hope of justice. और एक दूसरे ट्वीट से वापस से जस्टिस संजीव खन्ना पर शक बढ़ाते हुए ट्वीट किया गया था कि people's trust in the country's electoral process could have remained intact and the entire process could have remained transparent. But this was not possible because of Justice Khanna shame. और एक बार फिर से CJI DY चंद्रचूड़ को इस मामले में बैकलैश सुनने को मिला कि उनके अंडर ये कैसा सिस्टम चल रहा है और कैसे जजेस आ रहे हैं। Big breaking: The Supreme Court concludes the hearing on EVMs and VVPAT case and reserve the judgment. There is no doubt whatsoever what the final judgment is going to be. But no matter what, this will be remembered as a big black mark on the face of the Indian judicial system. CJI Chandrachud seriously needs to do some internal system cleaning. He is the only hope. The sooner it's done, the better. हालांकि आपको बता दें कि जस्टिस संजीव खन्ना के इस जजमेंट की काफी तारीफ भी हुई थी, जहां पर लोग काफी इंटरेस्टेड दिखे थे क्योंकि इस जजमेंट की वजह से उन्हें ईवीएम के बारे में इतनी सच्चाई पता चली थी और एग्जैक्टली पता चला था कि भला ईवीएम्स काम कैसे करते हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच इलेक्शन प्रोसेस में की गई मैनिपुलेशन के पेनल्टी से भी काफी असहमत दिखी थी। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा था कि ये पेनल्टीज बहुत ही कम है और स्ट्रिक्ट एक्शंस उनके खिलाफ उठाने चाहिए जो कि इलेक्शन प्रोसेस के साथ खिलवाड़ करते हैं। पर आपको बता दें कि क्योंकि ये पार्लियामेंट के अंडर आता है स्ट्रिक्ट लॉज बनाने का जिम्मा, तो सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इस पे ज्यादा कमेंट नहीं पास किया है। ईसीआई की ओर से मौजूद होकर जब सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने पॉइंट्स रखे थे तो जस्टिस खन्ना ने उनसे सवाल करते हुए पूछ लिया था कि ईदर यू पॉइंट आउट और सम ऑफिसर from the Election Commission can point out the whole process to us. How the VVPATs are initially calibrated, at what stages do the candidates or their representatives are involved, and what sort of storage or mechanism are there to ensure that there is no tampering or possibility of tampering. ये बातें सुनकर सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का ध्यान कुछ लॉज की तरफ लाया था जो पनिशमेंट देते हैं इलेक्टोरल प्रोसेस के साथ छेड़छाड़ करने के लिए, जिसमें कि सेक्शंस 177 and 182 of the Indian Penal Code and section 131 and 136 of the Representation of the People Act 1951 मौजूद है। हालांकि जब जस्टिस खन्ना ने ऑब्जर्व किया कि सेक्शन 177 ऑफ आईपीसी के तहत सिर्फ मैक्सिमम 2 साल की सजा है, तो वे काफी चिंतित हो गए थे और कहने पर मजबूर हो गए थे कि इट्स नॉट इन अ डोमेन बट सम पेनल्टी मस्ट बी इन्वॉल्व्ड। As far as misconduct of any polling officer or presiding officer is concerned, that should be with criminal. This 177 you are saying it's 2 years, but anyway it's not in our domain. सिर्फ यही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट बेंच ने काफी चिंता भी जताई थी and further commented that any of the polling officers or presiding officers not complying with the mandate would be a very serious thing. तो ये कहना तो काफी गलत होगा कि जस्टिस संजीव खन्ना ने इस केस में दोनों पहलू को नहीं सुना था। अब अपने टेन्योर में और क्या इंटरेस्टिंग जजमेंट्स वे पेन डाउन करते हैं, जानने के लिए की फॉलोइंग लॉ चक्र।